भूल जाओ बेटी, अपनी माँ को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ अब हम सबको छोड़ करके हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। अब वो कभी लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि ये दुनिया की रीत है बेटी, ये दुनिया की रीत है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। एक ना एक दिन सबको जाना होगा बेटी, इसलिए आज तुम्हारी माँ हम सब के बीच से वो हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। लेकिन भूल जाओ बेटी, जब से तुम्हारी माँ मरी है तब से मैं तुझे माँ का भी प्यार और पिता का भी प्यार मैं देते आया हूँ। क्यों नहीं पिताजी? आज तक तुम दोनों भाई बहन को कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया। अगर कुछ का कमी है, कोई चीज का कमी है तो मुझे बताओ बेटी, तुझे बोलने में विलंब होगा, मुझे पूरा करने में कोई विलंब नहीं होगा। क्या बताओ पिताजी? बताओ बेटी, आखिर बात क्या है बेटी, बताओ मुझसे, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरा खुशी है। तुम दोनों भाई बहन हंसती रहती हो तो मैं भी हंस लेता हूं। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे भी कुछ हो गया है। तुम दोनों मेरे जीने के सहारा हो, मेरे राज के दुलारा हो, मेरे आंखों की तारा हो। क्या बात है बेटी, बताओ मुझसे, क्या कमी कुछ चीज का है? हाँ पिताजी, क्या कमी है इस बेटी? बार में ना तो मुझे कॉपी है ना तो कलम है। कॉपी किताब नहीं है? नहीं है पिताजी। क्या तू पचकौड़िया से नहीं कही थी? ना तो खाने के लिए फल फूल है। खाने का भी फल फूल नहीं है? हाँ पिताजी। पचकौड़िया से तू नहीं कही थी? मैं बोली थी पिताजी। तो पचकौड़िया ला के नहीं दिया? नहीं। आज मैं पचकौड़िया का खबर लेता हूं। ठीक है पचकौड़िया, चलो यहाँ 3 नंबर में। जी हुजूर बोलिए महाराज। ये बताओ, शंकर सुशीला को कॉपी किताब का कमी था, फल फूल का कमी था, तो तू ला के क्यों नहीं दिया? जी महाराज, ये बात हम सेनापति जी को बोल दिए थे। आप सेनापति को बोल दिया था? ठीक है सेनापति जी, सेनापति जी, हेलो। जी जी महाराज बोलिए। सेनापति जी, आपसे पचकौड़िया कहा था शंकर सुशीला का सामान लाने के लिए, तो आपने ला के क्यों नहीं दी? अभी तक हम बाजार नहीं गए महाराज जी, इसलिए। सेनापति जी, आपने सामान ला के क्यों नहीं दी? ये बाजार न गया बहन से, ना खाली मछली मारने में। अरे हाथ ऊपर करो। है बाबू। ये बताओ, तुम दोनों का काम है क्या दरबार का हर एक आदेश का पालन करना? जी जी। शंकर सुशीला तुमसे बताया कॉपी किताब नहीं है, फल नहीं है, खाने का सम्मान नहीं है। जी जी। तू सेनापति से कहा, ना तू लाके दिया ना सेनापति लाके दिया, बताओ। बाबू जखनी पैखाना करे रहिए तखनिए सेनापति जी कही देना रहिए। चलो बगल में। लैट्रिन करने का भी वक्त आपने कहा था, जी बाबू। लेकिन उसको याद नहीं रहा। मोबाइल रखे चाहता। डायरी है, डायरी। ओ ये डायरी है। तब क्या तुमको अरे मोबाइल दिखा तारा- दो? हेलो ठीक। सेनापति जी, हाँ महाराज बोलिए। सब बात को छोड़िए और आप लोग अपना अपना ड्यूटी को ड्यूटी समझिए। ठीक है महाराज जी। अभी और इसी बात मेरे सामने शंकर सुशीला को जो भी चीज का कमी है, आप तुरंत लिख करके मार्केट से मंगवाइए। ठीक है महाराज जी। हर चीज तार वाला माइक में बेटा शंकर और बेटी सुशीला,
हाँ पिताजी। जो सब चीज का कमी है तुम सेनापति से कह करके बाजार से मंगवा लो। क्यों नहीं पिताजी? लिखा देखिए सेनापति जी। कुर्सी कुर्सी थोड़ा कुर्सी हेलो जी। हेलो चेक, नदान कुर्सी है। हेलो चेक, हेलो। सेनापति जी हाँ बोलो क्या? लिखिए मेरे लिए 2 कॉपी। 2 कॉपी से क्या होगा? तब 1 दर्जन कॉपी। अरे तोरा एक भाषा सुनो। क्या हुआ? खड़ा हुआ तब कहूँ। अरे बताओ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, बताओ। सुशीला बहन कहे छे 2 दर्जन कॉपी। 2 कॉपी। हाँ। यहाँ कहे छे 2 दर्जन कॉपी। अरे तो इसमें तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? लगे छो यहाँ जे छे ना, शंकर सुशीला बच्चा है, नादान है, बहुत जल्दी कॉपी को फाड़ भी देता है, कहीं हरा भी देता है, कहीं बार बार कितना जाएगा, एक बार मंगाने दो। इसीलिए एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो घर भेज हमें जाने छिए। ये घर भेजता हूँ। अरे तुम चुपचाप बैठ जाओ। लिखो। लिखिए 2 कलम। 2 कलम से कौन सी होगा? तो 6 पैकेट कलम लिखते हैं। अरे तोरा दादी है। अब सुनो, सुशीला कहे छे 2 कलम, या कहे छे 2 कलम से क्या होगा? 6 पैकेटे कलम। अरे एडवांस लाएंगे फिर जरूरी नहीं होगा जो नहीं। लागे छो यहाँ बहनियों भेजता हूँ। अरे बच्चे सबको पढ़ने का कलम है, कहीं कुछ ज्यादा भी मंगा लिया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप लिखिए सेनापति। अलमारी में बंद रहेगा। नहीं पूछिए इसका बाप का कौन चीज आता है। चलो बोलो सुशीला और क्या बताओ? मंत्री भैया हाँ मेरे लिए लिखिए 2 सिलोट। 6 सिलोट इसके लिए। 6 सिलोट। हाँ ना बाफोल भेजी दिया। हम मारेंगे अभी। फटाफट लिखिए। और लिखिए हाँ 1 डब्बा पेल्सिन। 3 डिब्बा पेल्सिन। हाँ। अरे तोरा दादी। गाली बकता है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, और कुछ लिखाना है? हाँ हाँ? बोलो जल्दी बोलो। मेरे लिए लिख दीजिए 1 कार्टून अंडा। 2 कार्टून अंडा। हाँ माँ भेज दिया, बापो खैतो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हो गया। हाँ अब हम भी लिखाएंगे। अब हम लिखेंगे जी बाबू महाराज। हाँ पचकड़िया बताओ। शंकर सुशीला का हो गया पूरा, सब सामान लिखा हो गया जी बाबू। अब हम लिखेबे। ठीक है सेनापति जी। जी महाराज। पचकौड़िया का भी सम्मान लिख लीजिए। हाँ हाँ चलिए पचकौड़िया के लिए लिखिए। चलिए पचकोरिया के लिए लिखिए। पचकौड़िया के लिए लिखिए। पचकोरिया के लिए लिखिए। जो हम कहते हैं सो लिखिए। अरे आगे बोलेगा कुछ तभी लिखेंगे। न तोरा दादी के लिखो उसमें। बाबू नहीं लिखे छे। सेनापति जी आप लिखते काहे नहीं? अच्छा लिखते हैं, जो कहते हैं वो लिखो। हाँ पचकौड़िया के लिए नमन ठुस लिखिए। नमन चूस बोलो। हाँ नमन चूस। हाँ। पचकोरिया के लिए नमन चूस। 1 पैकेट नमन चूस। 1 पैकेट नमन चूस। हाँ तो पचकौड़िया के लिए और लिखिए। पचकोरिया के लिए और लिखिए। हाँ छोटी ब्लाउज। ब्लाउज क्या करेगा? हाँ? ब्लाउज क्या करेगा? बहु के देवे। लिखाएगा कि अच्छा कोई बात नहीं, चलिए सब बात को छोड़िए। जी महाराज। हो गया महाराज जी, लिखा हो गया। बाबू लिखा दिए। शंकर और सुशीला। सेनापति जी हाँ महाराज जी। आप ये सामान को जाइए मंगवाइए, और तब तक हम शंकर सुशीला से कुछ बातें करते हैं। जो आ गया महाराज जी। शंकर और सुशीला हाँ पिताजी। आज
तुम दोनों भाई बहन से कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहने के लिए चाहते हैं पिताजी? कहना ये चाहते हैं बेटी, आज मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरे मन में अनेकों प्रकार का ख्याल आता है। क्या? आज मेरा मन करता है कि मैं घना भी जंगल जाऊं और जी भर के शिकार करूं, अपने मन को शांत करूं। मुझे शिकार करने का इजाजत दो बेटी। नहीं पिताजी, ये आप क्या बोल रहे पिताजी? आप तो जानते हैं बचपन में मेरी माँ स्वर्गवास हो चुकी है। हाँ बेटी। और आज आप बोल रहे हैं जंगल जाएंगे शिकार खेलेंगे। नहीं पिताजी, अगर यदि आप जंगल चले जाएंगे शिकार खेलेंगे, जंगल में कहीं कुछ आपको हो जाएंगे। नहीं बेटी नहीं। तो इस बार में हम दोनों भाई बहन रोते रोते मर जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे कहीं कुछ नहीं होगा मुझे। बेटी सुशीला, तुम जानती हो जिस राजा के राज में कोई भी जानवर अपने आयु से मर जाता है तो वह राजा को दोषी बनना पड़ता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कभी न कभी जंगल में जाके शिकार करना चाहिए। इसलिए बेटी मुझे शिकार करने का इजाजत दो और बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। हेलो हेलो जी। कब होना जय माता दी। देवो हो पिताजी, आहो वहीं से सुना हो। देवा हो पिताजी, आहो मन नाही लागे सुशीला गे। नहीं पिताजी, मैं आपको कभी आदेश नहीं दे सकती हूँ। आगे हमारे देना हाल में। नहीं पिताजी, मन नाही लागे रसांका। अरे आजू हाल में। हाँ शंकर, हाँ याला पिताजी शंकर। नहीं बेटा नहीं। आहो या तना अल्लाह बई नहीं मेरे भाई, अम्मया के याला पिताजी नहीं शंकर नहीं। आओ या तना भूलिए तो जाइए रे शंकर। अरे माता के रखा याल भूलिए तो जाइए सुशीला गे। आगे माता के रखा याल। कब
पिताजी, मैं आपको जंगल जाने की इजाजत कभी नहीं दे सकती हूँ। नहीं बेटी नहीं, ऐसा ना कहो बेटी। तुम दोनों भाई बहन जाओ, मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करो और मुझे शिकार करने के लिए जाने की इजाजत दो बेटी। और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। लेकिन पिताजी, लेकिन क्या बेटी? आप अगर जिद्दी जा रहे तो मेरे लिए, आप अगर जिद्दी जंगल में शिकार खेल कर जब वापस आइएगा तो मेरे लिए पिताजी हीरा मन तोता लेकर आइएगा। क्यों नहीं, ले आऊंगा बेटी। तुम्हारे लिए जंगल से जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए हीरा मन तोता लेके आऊंगा। और पिताजी, और शंकर तुम्हारे लिए क्या चाहिए? मेरे लिए लाल मिर्गा लेते आइएगा। अरे वाह, यहाँ मुर्गा पंजी करते मुर्गी फार्म में उठा गया नहीं देवे। शट अप! अरे मुर्गा और मुर्गी की बात नहीं कर रहा है शंकर। मिर्गा, लाल मिर्गा। हम कहे मुर्गा। तुम्हारे समझ में जल्दी तो मुर्गा आ ही जाएगा, क्योंकि मुर्गा से तुमको बहुत मेल मिलाप है। बहुत दोस्ती है मुर्गा से। मुर्गा नहीं, मिर्गा। मिर्गा जो जंगल में होता है। तो ठीक है, तुम दोनों के लिए मैं खिलौना ले आऊंगा। अब तुम दोनों भाई बहन जाओ, मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करो और किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना। आहो या जुदीना चाललाहु पिताजी, आहो या जुदीना चाललाहु पिताजी। शीशा घर में हलिया हो ना, शीशा घर में हलिया हो या। आवाज आला दीता जई है सोची लागे, आवाज आला दीता जई है रोशंकर गुरु सकूल रैया। हारे बदले हो पिताजी, आपन हो आपन अब मैं जाऊंगा शिकार करने के लिए घना भी जंगल। पचकौड़िया, गाने वाली को जाओ खजाना खोल के जितना रुपया चाहिए गाने वाली को दे दो। हेलो चेक हेलो। ए गाने वाली, हेलो जी, हेलो, बोलो कैसा इनाम चाहिए? इनाम? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए मुझे ऐसा इनाम दीजिए जो कि मैं जिंदगी भर बैठ के खा सकूं। वाह वाह वाह। ए बाबू, हम भी यही सोच रहे थे। गाने वाली को हम वैसा इनाम देंगे कि गाने वाली जिंदगी भर बैठ के खाएगी। बिल्कुल सही। ए मास्टर साहब, एगो तलवार न है? तलवार क्या करेगा? तलवार क्या होगा दरबार में? तलवार क्या होगा दरबार में? आइए यहाँ। अरे मंत्री जी महाराज। तलवार तुम मांग कर रहा, तलवार क्या होगा? गाने वाली का कहना क्या है? हमको वैसा इनाम दीजिए हाँ, कि हम जिंदगी भर बैठ के खाएं। बहुत अच्छा। जी महाराज, एगो गाने वाली को हाथ काट देंगे हाँ और एगो पैर काट देंगे, हाँ, बैठे बैठे खाएगी। इसीलिए तो तुम पागल कहलाते हो। तुम सोचते पहले नहीं हो, पहले बात को पकड़ लेते हो। जी महाराज, हम समझते बुझते न हैं। अरे गाने वाली का हाथ पैर को तू काट देगा तो वो चल फिर कैसे सकेगी? तिजोरी। गाने वाली का कहने का मतलब है
हेलो चीक भाई बाजा ऑपरेटर जी, आप उसको बार बार डिस्टर्ब ना करें और शांति बनाए रहें, कंट्रोल में रहा करें। गाने वाली का कहने का मतलब है पचकौड़िया, गाने वाली को इतना रुपया पैसा दे दो, धन संपत्ति, इतना धन संपत्ति दे दो कि सब रोज वो बैठ करके खाए, कभी ना वो पैसा उड़ाए। हेलो हेलो चीक हेलो। हमारे जनकी बाबू इधर आइए, जनकी बाबू आप जाते हैं, कृपया गिर हेलो जी हाँ। तो दोस्तों मेरे भाइयों, आप इसी तरह से एक से बढ़कर एक दृश्य आनंद लेते रहें। आनंद लेते रहिए। आइए दृश्य का अगला भाग। पचकौड़िया ये बताओ, सेनापति को नहीं देख रहे हैं? ओ क्या महाराज, आप सेनापति का बात कर रहे हैं? हाँ सेनापति जी महाराज, सेनापति का बात मत कीजिए। क्यों? सेनापति कहाँ है? आज सेनापति जी दारू शराब गांजा भांग सब पीने लगा महाराज। बकवास को बंद करो। ए बाबू हम देखे पसीनिया के यहाँ। मेरे राज में कोई दारू तारी नहीं पीता है, और मेरे राज के सेनापति दारू तारी पी रहा था। जी महाराज हम देखे हैं। तुम अपने आंखों से देखा है? बाबू पसीनिया के यहाँ। पसनिया के यहाँ? एक बगल पसीवा एक बगल पसीनिया। एक बगल पसीवा एक बगल पसीनिया, और बीच में सेनापति। बीच में सेनापति। ए बाबू इतना बड़ा बड़ा लबनी, बड़ा बड़ा लवनी बाबू एकदम मार दे रहा था। ओ, तुम अपनी आंखों से देखा है ना? जी जी। ठीक है, सेनापति को बुलाओ। आज मैं उसे बताऊंगा मेरे राज में दारू शराब पीने का अंजाम क्या होता है। अभी हम सेनापति को बुला रहे हैं। ए सेनापति जी, बोलो क्या बात है? ए, क्या बात है? हाथ में मोबाइल। सबसे पहले महाराज जी से मिलिए। महाराज जी प्रणाम। कौन रहिए? आप प्रणाम कर रहे हैं कि मेरा अपमान कर रहे हैं? और आपका शिकायत मैंने सुना है, इसीलिए आपको सजा दिया जाएगा। लेकिन महाराज क्या चीज का शिकायत किया हुआ? शिकायत है आप पासी के यहाँ जाकर के तारी दारू पी रहे थे, और मेरे राज में कोई दारू तारी नहीं पीता है, आपको ये बात मालूम है? लेकिन महाराज हम दारू शराब पीने के लिए नहीं, बल्कि अपना हिसाब चुकता करने के लिए गए थे। ऐसे? हेलो चीक भाई, आवाज इसका कम गया भैया। ऐसे हर कोई कहता है कि हम ऐसा काम नहीं किए हैं, लेकिन आखिर वो मुलजिम वही ठहराता है। लेकिन महाराज आपने पासी के यहाँ गए थे या नहीं गए थे? गए थे महाराज। इसीलिए आपने झूठ बोला है। अपना हाथ ऊपर कीजिए और सजा पाने के लिए तैयार हो जाइए। रुक जाइए महाराज जी। हाथ ऊपर कीजिए सेनापति, हाथ ऊपर कीजिए। सावधान, सावधान, बताइए आपने ऐसा क्यों किए? रुक जाइए महाराज जी, रुक जाइए। आपने- लेकिन महाराज जी, तोरा मारी गया झरा फिराए दे तोरा था। लेकिन महाराज जी आपके ऊपर पूरे महेंद्रपुर राज का हिसाब किताब है, और आप दारू शराब पीते हैं। लेकिन महाराज जी दारू शराब के शिकायत करने वाले है कौन? पचकौड़िया शिकायत किया है। क्या आपने महल का पचकौड़िया आपके पास दारू शराब का शिकायत किया है? हाँ, थोड़ा साइड हो जाइए महाराज जी। अरे पचकौड़िया, सबसे पहले तुम ये बताओ कि महाराज जी के पास दारू शराब का शिकायत किसने किया है?
क्या दारू शराब के शिकायत हाँ हम नहीं किए हैं। वो तो तुम नहीं किया। दारू शराब का शिकायत हम नहीं किए हैं। महाराज जी ये तो बोल रहा है कि हम दारू शराब का शिकायत नहीं किए हैं। क्या कह रहे हैं आप? पूछिए महाराज जी, पूछिए। जी महाराज पूछिए। सेनापति जी, आपके सामने पचकौड़िया है और पचकौड़िया के सामने हम हैं। हाँ और मेरे सामने आप हैं। पूछिए न, पूछिए न उसको। जी पूछिए महाराज पूछिए। सुनिए, पूछिए न महाराज जी, वही शिकायत क्या है। ए पचकौड़िया, जी पूछिए महाराज पूछिए। पूछिए पूछिए महाराज जी। सच बात है कि गलत है? हाँ पूछिए। सही सही बताओ। जी महाराज, हाँ बाबू सब कुछ देखे, हम पीते हुए नहीं देखे। सब कुछ देखा, पीते हुए नहीं देखा। नहीं बाबू। हाथ ऊपर करो। नहीं बाबू। हाथ। हटी जा। जब पीते हुए नहीं देखा तो झूठी शिकायत तुमने कैसे किया रे? आज तुम्हारे पेट में मैं तलवार घोंप करके तुझे ऊपर कर दूंगा। बाबू तलवार नहीं भोंकियो, मन तब तो तू सेनापति को झूठी शिकायत कह करके मार क्यों करबे? जी बाबू अब नहीं बोलेंगे। हाँ, आइंदा याद रखना, कभी दरबार में बोलने से पहले सोच समझ करके बोलना। जी जी। सेनापति जी, हाँ महाराज जी। पचकौड़िया के कहने से मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपको दो चार कोड़ा बरसा दिए, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और कोई बात नहीं है महाराज जी। अगर पचकौड़िया आपका शिकायत नहीं किया होता तो मैं आपके ऊपर हाथ नहीं चलाता। तो ठीक है, आज शंकर और सुशीला से मिलने के लिए मेरा आंखें तरस रहा है। तो ठीक है महाराज जी, आप जाइए और पचकौड़िया को भेज के शंकर सुशीला को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज जी। हम यहाँ से अभी महल जा रहे हैं और महल से शंकर और सुशीला को। ए जल्दी बोलावे हो सेनापति, आहो साकारा जल्दी बोलावा हो सेनापति, आहो साकारा सुशीला बेटा, मेरा बेटा शंकर कहाँ है? आओ शंकर आओ। दौड़ा लेता आई है रसायका, जय हो अरे पीता नजरे दिखे शंकर, चल दीता आवे सुशीला के आगे पीता नजरे दिखे शंकर। सुशीला बेटा शंकर, आओ बेटा शंकर। शंकर, शंकर जल्दी से जय माता दी। आवा बारा देरी लागो रे शंकर, आवा बारा देरी लागो सुशीला रे, रंगत महल में गैया
बेटा शंकर और सुशीला अभी तक नहीं आया। अरे वाह, पिताजी की चरण कमलों में अरे वाह वाह, सादर रंग प्रणाम। खुशी रहो। पिताजी की चरण कमलों में सादर रंग प्रणाम। किस लिए मुझे बुलाए हैं पिताजी, कहिए सारा बयान। भौरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिना बागान। भौरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिना बागान। मैं हूँ व्याकुल